विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवम गतिम पते मोक्षामि समय पाहुड मिलमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। बंध अधिकार प्रारंभ हो गया है। कर्म का बंधन राग आदि अशुद्ध परिणति से होता है। ये बंध अधिकार का सार है। संसारी मोही जीव अनादि काल से कर्म बंधन के जाल में जकड़े हुए हैं। कर्म बंधन से जीव दुखी होता है, अशांत होता है और आकुलित भी होता है। अब कर्म बंधन क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह विषय आचार्य कुंद देव यहाँ बता रहे हैं। बंध के अंतरंग मूल कारण की चर्चा सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने प्रारंभ की 5 गाथाओं में इसकी चर्चा की है और 5 गाथाओं का सार इतना ही है कि उपयोग में राग आदि का होना ही बंध का कारण है। टीका ही बहुत विस्तार से की गई है जो मूलतः पठनीय है। भावार्थ में पंडित जज छावड़ा जी ने कहा है या निश्चय नय को मुक्त करके कथन किया गया है। जहाँ निर्वाद हेतु से सिद्धि की जाती है वही निश्चय कहलाता है। जहाँ निर्वाद हेतु सिद्धि होती है वही निश्चय है। तो बंधे के कारण का विचार करने पर निर्वादता से यही सिद्ध होता है कि मिथ्यादिष्टि पुरुष जिन रागादि भावों को अपने उपयोग में करता है वे रागादि भाव ही कर्म बंध के कारण हैं। उनके अतिरिक्त अन्य बहु कर्म योग पुद्गलों से परिपूर्ण लोक बंध का कारण नहीं है। मन वचन काय के योगी बंध के कारण नहीं है। चेतन अचेतन का घात बंध का कारण नहीं है। यदि उनसे बंध होता तो सिद्धों के यथाख्यात वाले जीवों के, केवल ज्ञानियों के, समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग आएगा, पर उनके तो बंध होता नहीं है। इसलिए निश्चय से बंध का कारण रागादि भाव ही है। और ऐसा ही भाव आचार्य अमरचंद देव ने 164 कलश में कहा है। और 164 कलश का अनुवाद इस प्रकार है। कर्म किए बरगिनाए बंद का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी है बंद के कारण नहीं। कारण कारण है नहीं, चिद अचिद हिंसा भी नहीं, बस बंद के कारण कहे अज्ञान में राग आदि ही। ये सार है बंध अधिकार का। और नाटक समय स्थान के बंध अधिकार में बहुत बढ़िया छंद आया है, उसे सुनाने का बहुत मन है। सवैया छंद है। कर्म जाल बगलना तो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचिकाए जोग सो, चेतन या चेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलग पंच विषय विषय रोग सो। बहुत बढ़िया तर्क दिए गए हैं। कर्म सो अबंध सिद्ध
जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो न बंध जी। बंध ये के राग आदि अशुद्धि उपयोग सो। छंद का भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि कारवार बगड़ाएं पूरे लोग में भरी हुई हैं, उनसे बंद नहीं होता। उनसे बंद हो शुद्ध भगवान को भी बंद होने लगे। और 7 प्रकार के योग भी बंद के कारण नहीं है। यदि योग से बंद होता तो केवली भगवान के योग का सद्भाव होने पर उन्हें बंद होना चाहिए। हिंसा भी बंद का कारण नहीं है कि मुनिराजों के एरिया समिति और गमन करने के काल में जीवादि की विराधना हो जाए, पैर आदि के निवेशे, तो वो बंद को प्राप्त नहीं होते। और सम्यदृष्टि 5 इंद्रियों के भोगों को भोगते हुए बंद को प्राप्त नहीं होते। तो सिद्धालय में अनंत कारमाण पुद्गल बगड़ाएं भरी हुई हैं। अभी रागादि भाव के बिना सिद्ध भगवान से कहते नहीं बनती है। और 13वें गुणतानवर्ती अरहंत भगवान को मन वचन काया से संबंधित 7 योग रहते हैं। 7 योग का सद्भाव कहाँ है? मनोयोग 2 प्रकार का, सत मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग 2 प्रकार का, सत वचन योग और अनुभय वचन योग। और काय योग 3 प्रकार का, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमाण काय योग। ऐसे 7 योग संयोग केवली भगवान के जिन राज के होते हैं, पर राग देश आदि भाव नहीं होते, इसलिए उन्हें कहते हैं 7 योग के सद्भाव में भी उन्हें बंध नहीं होता। तो योग से बंध नहीं होता, ये सिद्ध हुआ। और महाव्रती साधुओं से अबुद्धि पूर्वक हिंसा हुआ करती है। बुद्धिपूर्वक हिंसा नहीं होती है, पर अबुद्धिपूर्वक हिंसा होती है। पर राग देश नहीं होने से उन्हें बंध नहीं होता। और अवर्ती चतुर्थ स्थानवर्ती सम्यदृष्टि ज्ञानी जीव के अरुचि पूर्वक 5 इन विषयों के विषय भोग देखने में आते हैं, पर भोगों में सुख बुद्धि और तल्लीनता न होने से उन्हें निर्जराई होती है। अज्ञान में बंध कहते नहीं होता। इससे स्पष्ट है कारमाण बगड़ाएं सीधी बंध का कारण नहीं है। योग सीधा बंध का कारण नहीं है। हिंसा भी डायरेक्ट बंध का कारण नहीं है। और शांतर विषय भोग भी सीधे बंध के कारण नहीं है। केवल रागादि अशुद्ध उपयोग ही बंध का कारण है। उपयोग 3 प्रकार का कहा गया है। अशुद्ध उपयोग के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। और एक उपयोग शुद्ध उपयोग होता है, वो तो बंध का कारण होते ही नहीं है, वो तो निर्बंध होने का कारण है। और शुभ अशुभ भावों के माध्यम से कर्म बंध की प्रक्रिया होती है। ये आगम में सर्वत कहा गया है। तो बंध की परंपरा में अशुद्धि उपयोग ही बंध का अंतरंग कारण है। बहिरंग कारण तो बहुत होते हैं। कारण भागना ही बंध के कारण बहिरंग रूप में कहे जाते हैं। योग भी कहा जाता है, हिंसा भी कही जाती है, भोग भी कहे जाते हैं। पर अंतरंग कारण क्या? रागादि अशुद्ध परिणति। यद्यपि ज्ञानी अबंध है, तो मोक्ष पुरुषार्थ में ज्ञानी सदा उद्यम बनती रहते हैं। ज्ञानी को बंध नहीं हो रहा, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ज्ञानी सदा पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, पुरुषार्थ का उद्यम करते हैं, स्वरूप की संभाल करते हैं, भोगों के प्रति उदास रहते हैं, भोगों में अनुराग नहीं करते हैं। कि स्वरूप की संभाल भोगों में आसक्ति, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। सम्यक ज्ञानी बरगना योग हिंसा और भोगों से अबंध है, तो भी उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए जनराज की आज्ञा कि आप कहते हैं पुरुषार्थ करते रहिए, आत्म कल्याण के मार्ग में लगे रहिए, संत प्रवृत्तियों से आप दूर रहिए,
शांत प्रवृत्ति में जुड़ोगे तो रागादि भाव के बिना जुड़ना नहीं होता है। रागादि भाव से जुड़े हो तो बंध का हेतु हो जाएगा। जैसे ज्ञानी धर्मात्मा जी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं पर फल की अभिलाषा नहीं करते, और हृदय में दया करुणा भाव भी रखते हैं। प्रमाद और पुरुषार्थहीनता तो मिथ्या दशा में होती है, जहाँ जी मोह निद्रा में अचेत रहता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पुरुषार्थहीनता कहते नहीं होती है, उनका पुरुषार्थ आत्म सन्मुख की ओर कहते हैं बढ़ता ही जाता है। नाटक समझदार में दोहा आया मार्मिक, बंदे बढ़ावे अंध हैं ते आलसी अजान, मुकति हेतु करनी करें ते नरे ओद्यम बान। जो बंद बढ़ाने वाले जीव होते हैं वो आलसी होते, निर्दमी होते हैं, अज्ञानी उद्यमवान होते हैं, और मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर कहते हैं उद्यम प्रयास करते रहते हैं। अब 242 से 246 तक 5 गाथाएं एक साथ आ रही हैं, जिनमें कहा जाने वाला है कि मिथ्या सहित रागादि भावों के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि जीवों को कहते बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को निरंतर बंद होता रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं हिंसा की प्रवृत्तियों से दूर रहे तो भी कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि कहते हैं बंध को प्राप्त होता है। योगों की प्रवृत्तियों को कहते हैं ना करे तो भी कहते बंध को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या रागादि भावों का सेवन होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को शांत प्रवृत्तियां कहते हैं, उसकी शांति भी हो जावे तो ही बंध को प्राप्त होता रहता है। और सम्यक दृष्टि जीव है मिथ्यात्व और रागादि भाव के अभाव के कारण वह बंध को प्राप्त नहीं हो रहा। जीवन में कोई काम करने योग्य है तो वह सम्यक को प्राप्त करने वाला कार्य करना चाहिए। 3 लोक 3 काल में सम्यक के समान कल्याण करने वाला जगत में कोई दूसरा नहीं है, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व के समान जीव का अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। रत्नत्रय ही कहते मुक्ति मार्ग का कहते मूल है। तो बिना रत्नत्रय के, बिना सम्यत्व के जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को बंद नहीं होता। भले बाहर की प्रवृत्तियां देखने में आ रही हों और आती भी हैं, क्योंकि भूमिका के अनुसार सम्यक दृष्टि के भी कहते संसारिक प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हो गई हैं। संसार के प्रति उदासीन तो है वो, संसार के क्रियाकलापों में अनुरागी नहीं है वो, और छोड़ना भी चाहता है। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोय, और चित्त उदास कर नहीं करे, कर्म बंध नहीं होय, तो चित्त की उदासीनता के साथ उसकी संवेदनशील क्रियाएं होती हैं, इसलिए कहते इसको बंध कहते नहीं होता। तो कारमान भगनाएं कर्म बंध नहीं कराती, ऐसा यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं। योग की प्रवृत्ति से भी कहते बंध नहीं होता, ये भी आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं। और चेतन अचेतन की हिंसा से भी जीव को कहते बंध नहीं होता, ये बात भी यहाँ पर कहना चाहते हैं। और 5 इंद्रियों के विषय भोग भी कहते हैं सीधे बंध के कारण नहीं होते, ये बात भी कहना चाहते हैं। तो बंध किससे होता है? तो आचार्यों ने कह दिया कि रागादि अशुद्ध परिणति से ही कहते नियम से बंध होता है, और रागादि अशुद्ध परिणति पाई जाती है तो अजीब निरंतर बंध को प्राप्त हो रहा है। तो करें क्या? जीव का शत्रु कौन है? जीव का विरोधी कौन है?
जीव का घात करने वाले भाव कौन से हैं? 3 ही भाव कहे जाते हैं, मोह, राग और द्वेष। ये 3 ही ये जीवात्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। और जिसने मोह राग द्वेष को जीत लिया, मोह राग द्वेष को छोड़ दिया, उससे बड़ा विजेता विश्व में कोई दूसरा नहीं होता है। सब कुछ छूट जाता है पर मोह ममता नहीं छूट पाती है। सब छूट जाता है, राग रंग के भाव नहीं छूट पाते हैं। सब कुछ छूट जाता है पर द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव नहीं छूट पाता है। भौतिक रूप से हम कितनी संपन्न हो जावे, भौतिक सफलताएं हमें कितनी प्राप्त क्यों ना हो जावे, पर जीव मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति को नहीं त्याग पाता है। और अनादि काल से मोह राग द्वेष के संस्कार जीव के भीतर कैसे काम कर रहे हैं और मोह राग द्वेष भाव में दिन रात डूबा रहता है। इसलिए मोह राग द्वेष में डूबे रहने वाले अज्ञानी प्राणी निरंतर कहते हैं कर्म बंधन को प्राप्त होते रहते हैं। और जो कर्म बंधन को प्राप्त होता है वह संसार में कहते भटकता रहता है, चारों गतियों का पात्र बना रहता है। और ऐसे कहते कर्म बंधन करने वाले जीव मोक्ष मार्ग में कहते प्रवृत्ति करने के योग्य नहीं बन पाते। तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों की होती है कि बाहर के क्रियाकलापों में रहता हुआ भी उनके प्रति उदासीन बना रहता है। उनमें एकत्व के, ममत्व के, कर्तृत्व भोक्तृत्व के भाव को प्राप्त नहीं होता। और वह जीव कहते अपने स्वरूप की साधना में, स्वरूप की संभाल में, स्वरूप की कहते प्राप्ति में उद्यमबंद रहता है और एक एक क्षण का सदुपयोग आत्म कल्याण करने के निमित्त करता है। समय तो जा रहा है, जो समय चला गया है वो लौट के द्वारा कभी आता नहीं है। तो जीवन के जितने क्षण हम सबको प्राप्त हुए हैं वो कर्म बंधन करने के लिए नहीं मिले हैं। हम सबको कर्म बंधन की निवृत्ति करने वाले उपाय सीखना चाहिए और सम्मित्व के भाव से ही, ज्ञान की आराधना से ही, भेद विज्ञान के प्रयोग करने से ही हम सब लोग मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मुक्ति का मार्ग आनंदमय है। सबका जीवन मंगल में बने, परमानंद से भरपूर रहे, इसी भावना के साथ की चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।